जान, किसी का इंतजार कर रही थी? नहीं तो बस तुम्हें देख के हैरान हो गई। ये किस लिए? तुम्हें खाना बनाने की आदत नहीं है, सोचा पहले दिन भूखी ना सो जाओ। थोड़ा लेट आएगा, मैं बाहर हूँ। जानी पहचानी लग रही है ना? जब मैंने सजेस्ट किया था तो तुमने इग्नोर कर दिया था और अब पढ़नी शुरू कर दी। किताब पढ़ने जैसा कुछ और भी है भला? और वो भी जो तुमने सजेस्ट की हो। थोड़ी बाकी है, फिर खत्म हो जाएगी। चलो बैठते हैं। हाँ, तो घर में सब कैसे हैं? ठीक है, शौक से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तुम कैसी हो? काफी परेशान लग रही है मुझे। ऐसा कुछ होगा कभी नहीं सोचा था किसी ने। क्या मतलब है? क्या बेहिस लगती हूँ तुम्हें मैं? अगर ये सवाल तुम मुझसे कल करती तो सोचता नहीं हाँ कह देता। अभी पूछ लेती हूँ मैं। जंबो पिज्जा क्यों ले आए? अपने लिए, मुझे भी भूख लग रही थी। पिछली दफा से अब तक तुम्हारी चॉइस में कोई फर्क नहीं आया। क्यों, अच्छा नहीं लगा तुम्हें? मतलब मैंने इससे अच्छे भी खाए हैं। तो ठीक है, फिर तुम कभी खिला देना, मुझे कोई इतराज नहीं। तुम मेरे साथ चक्कर चलाने की बात कर रहे हो? चक्कर चलाऊंगा? तुम्हें लगता है कि ऐसा कुछ होगा? मैं सीरियस हूँ जान। किस बारे में? तुम ये क्या कर रहे हो जान? यानी जो तुमने सुबह किया? बात को बढ़ाओ मत, मैं बस खाना लेके आया। मैंने तुमसे खाने का नहीं कहा था। तुम्हें क्या लगा मैं भूखी रह जाऊंगी? बहाने मत बनाओ बिला वजह। तुम वापस क्यों आए? बताया ना सर, आप तुम्हारा इस तरह से वहां से आना अच्छा नहीं लगा मुझे। अपनी मर्जी से गई हूँ। मर्जी तो तुमने हमेशा ही अपनी की है। मैं समझी नहीं। नहीं, कुछ नहीं। शायद मैंने यहाँ आकर गलती कर दी, माफी चाहता हूँ। खाओ तुम। तुम जंबो पिज्जा ले आए हो तो खाकर ही जाओ ना। चिल्लाना मत, खामोश रहो, मुझे बस बात करनी है। हाथ उठाने की आदत हो गई है तुम्हें। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई? जान, निकलो मेरे कमरे से, दफा हो जाओ। तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक तुम प्रॉमिस नहीं करती हो। कौन सा प्रॉमिस? जाओ और फारूक साहब को हमारे बारे में बता दो। बेवकूफी मत करो, कोई आ जाएगा। क्यों नहीं समझ रहे? चले जाओ जान। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। आयशा, पापा कहाँ हैं? वो लाइब्रेरी रूम में हैं। ओह, पापा जान। हेलो फारूक। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। बाबा जान, आज जो कुछ मैंने किया वो बहुत ज्यादा था। माजरत चाहती हूँ। दोबारा ऐसा नहीं होगा और इस सूरत हाल को कबूल करने की कोशिश करूंगी मैं। हाँ, और इस दौरान मैं सर आपसे बात भी करूंगी। निस्सा, बहुत शुक्रिया मेरी बेटी। हम कुछ बात कर सकते हैं? बिल्कुल।
आ जाओ। जान, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, चले जाओ। ये मजाक का वक्त नहीं है, चले जाओ। मजाक तो तुमने बना दिया है सराब। उनसे शादी क्यों कर रही हो? तुम्हें इससे क्या? हाँ, क्या है तुम्हारा मसला? क्यों इतनी फिक्र कर रहे हो? क्यों नहीं करूं मैं फिक्र? ये सब लोग मेरी फैमिली की तरह हैं। मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाने नहीं दूंगा। तकलीफ? हाँ, अपने हवास में तो हो जान। जब तक फारूक साहब को तुम हमारे बारे में नहीं बताती, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। इतना इसरार क्यों कर रहे हो? ऐसा क्या हो गया? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया? एक रास्ते पर चलते हुए साहिल तक एक साथ पहुंच गए, यही हुआ ना? और कुछ बताने को है ही नहीं, तो बेहतर है हमसे दूर ही रहो। अच्छा, अगर इतनी सी बात है तो फिर तुम्हें छुपाने की क्या जरूरत है? जान, अब तुम बकवास कर रहे हो बिला वजह की। चले जाओ, कोई देख लेगा हम दोनों को। तो देख ले। क्या मतलब है उन्हें देखने दो? क्या तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? नहीं, मैं उन्हें तुमसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जान, मैं तुमसे अब और बात नहीं कर सकती इस तरह। चलो निकलो मेरे कमरे से। जान, चीखो, चीखो, जोर जोर से चिल्लाओ और बताओ सबको। अगर तुम्हें यकीन है कि सिराब ने ये सब जाल बिछाया है तो तुम अपने बाबा को इस तरह कन्विंस नहीं कर पाओगे, बल्कि नुकसान होगा इसका। अगर तुम इसी तरह गुस्सा करती रही तो तुमसे तुम्हारे बाबा और बहन भाई दूर होते जाएंगे निसान। तो फिर मैं क्या करूं? क्या आराम से उनकी शादी होते हुए देखूं मैं? तुम एक काम कर सकती हो, सिराब के साथ सबसे पहले ताल्लुकात बेहतर करो, बात करो उससे, उसका भरोसा जीतो, ये जाहिर करो कि तुम मानती हो कि वो जो कह रही है सच है, तभी तुम उसके इरादे जान पाओगे। आपने शॉपिंग क्यों नहीं की? मैं यहाँ अपने लिए थोड़ी आई थी, तुम्हारे लिए आई थी। सच कह रही हैं? हाँ, आजकल तुम्हारी आपा का रवैया थोड़ा सख्त है, इसलिए तुम्हारे साथ आ गई। ठीक कहा, अपनी तरह बनाना चाहती है मुझे वो। बिल्कुल सही कहा। यानी कभी तुम्हारी आपा कभी कभार जो तुम्हारी अपनी पर्सनालिटी है उसे इग्नोर कर देती है, मगर फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसा तुम चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा, समझ गई? बहुत शुक्रिया सरा पापा आपका मुझे समझने के लिए। मेरी जान। चलो देखते हैं कोई टैक्सी मिल जाए। क्या हम घर जा रहे हैं? अरे क्या मतलब, कहीं और चले? मतलब इतना मजा आ रहा है, थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, हम वॉक करते हैं। हाँ, तो ये बताएं, कोई बॉयफ्रेंड है आपका? ओह, आप बहुत जल्द ही लड़कियों वाली चिट चैट नहीं करने लगी? मतलब अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता तो मैं जरूर बताती। मैं भी जरूर बताती। वाकई नहीं है? नहीं तो? झूठ। नहीं। हाँ, मतलब आप जैसी खूबसूरत लड़की का कोई ना कोई बॉयफ्रेंड तो जरूर होगा। शुक्रिया, लेकिन नहीं है। प्यार तो हुआ होगा। हुआ तो है प्यार, किसी से। हाँ, कौन? नहीं बताऊंगी। वो क्यों? बता भी देना। बिल्कुल नहीं बताऊंगी। कम से कम इतना तो बताएं, दिखता कैसा है? कह सकते हैं हैंडसम है, ओह, अक्लमंद है और मैच्योर, रहम दिल भी। अब तो आप मुझे बता ही दें कि कौन है वो। अरे इतने क्लूज काफी हैं। तो क्या मैं जानती हूँ? देखो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन एक लफ्ज भी मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।
डॉक्टर से बात हुई थी मेरी, वो कह रहे हैं उसे लेके जा सकते हैं। जानता हूँ, अल्लाह शायद दे उसे। एपेक, मैं बहुत डर गई थी फारूक जब तुम्हारी कॉल आई और तुमने एक्सीडेंट का बताया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स रहो। उस बाइक को आग लगा दूंगी। एगी जैसे ही घर से निकलता है बेचैनी हो जाती है, फोन बजने पर लगता है कि कहीं कोई हादसा ना हो गया हो। उसका बाइक चलाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एपिक, हौसला रखो थोड़ा, ऐसे नहीं हल होगा ये मसला। कह दिया, फेंक दूंगी उसे। ठीक है, तुम डर गई थी, मैं समझ सकता हूँ। थोड़ा से ठंडे दिमाग से सोचो। उससे उसकी पसंदीदा चीज मत छीनो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। तुम जितना उसे रोकोगी वो जिद्दी होगा और तुमसे भी अपने बाप की तरह दूर हो जाएगा, समझ रही हो? तो क्या करूं फारूक, उसके अगले एक्सीडेंट का इंतजार करूं क्या मैं? अल्लाह हिफाजत करे उसकी। मैं कह तो रहा हूँ तुमसे कि मैं बात करूंगा, जरूरत पड़ी तो सख्ती से काम लूंगा, लेकिन पाबंदी लगाना ठीक नहीं है। खुदा के लिए समझा, सुनता है तुम्हारी, कहो कि एहतियात करे। ठीक है, मैं समझाता हूँ उसे। चलो फिर मेरे घर चलते हैं, एक साथ ही खाना खाते हैं, एगी को अच्छा लगेगा। इस सब के लिए बहुत शुक्रिया। तुम्हारा होना ही काफी है फारूक। असल में मौत से डर नहीं लगता मुझे, सिर्फ एक डर है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। हाँ बिल्कुल, फारूक एक जबरदस्त बाप है, लेकिन फिर भी ओह, जाग गई मेरी खूबसूरत बेगम। तुम्हें अपनी आंखें दिखानी पड़ेंगी फारूक, क्योंकि अब मैं खूबसूरत नहीं रही। मेरी प्यारी जान, मेरे लिए आज भी तुमसे खूबसूरत कोई नहीं। मोहब्बत में तुम बिल्कुल अंधे हो चुके हो फारूक, लेकिन इस वक्त सारा ध्यान मेरा इस पर है। हाँ, और लोग कहते हैं कि मर्द कम रोमांटिक होते हैं। चलो ठीक है, लो खोलो इसे। हाँ, पहले जाके तैयार हो जाऊं? ठीक है, जैसे तुम चाहो, आ जाओ। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, आराम से पाँव नीचे करो। फारूक प्लीज ऐसे नहीं करो। मैं तो करूंगा, बल्कि हमेशा करूंगा। क्या कर रहे हो तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा? कितनी मर्तबा कहा है कि ध्यान चूल्हे की तरफ रखा करो। कुर्बान जाऊं आपा मैं आपके ऊपर, थोड़ा सा तो तरीके से पेश आइए। दो ही हाथ हैं, दो ही आंखें। हाँ, आप देख तो रही हैं ना, बस थोड़ा बहुत काम करना मुझसे सीख ली ये लोग। आप भी ये मानती थोड़ी देर बाद बना लेती, इतनी तो बन गई हैं। आए मुर्फत, मेरी अफसुन मेरे हाथ की मांदी खाने को तरस रही होगी। आप हमेशा यही कहती हैं। हाय, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं ये कह रही थी कि पहले शामी कबाब बन जाते फिर हम बना लेते। मैं नहीं रुक पाई ना मुर्फत, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हाथ के इधर उधर भटकने से दिमाग भी इधर उधर भटकता है। मेरा भी वही हिसाब है। ठीक कहा आपने। मुझे तो बहुत अफसोस होता है कि कितने महीनों से वो परदेश में है। आसान नहीं होता, मगर शुक्र है कि उसका इलाज खैर खैरियत से खत्म हो चुका है। आज हमारी बेटी घर आ रही है और मैं तो खुशी से पागल हो रही हूँ। हाँ, सही कहा तुमने। लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र। सुबह बखैर। सुबह बखैर। ओ मेरा प्यारा, अगर मुझे बता देती तो मैं उमर को चेंज करवा देती। कोई बात नहीं, मैंने पहना दिया। शुक्रिया। कुर्बान जाऊं, मेरा बेटा मजे से सो पाया है। ओह, ओह।
नानी पता है आपको, आज ख्वाब में मैंने अम्मी को देखा है। अच्छा, पूरे घर में चिल्ला रहा था, अम्मी आ गई, सुना नहीं आप लोगों ने? वो भी आ जाएंगी इंशाल्लाह। अब कितना वक्त रह गया बताओ जरा? बस इतना वक्त रह गया है। सिर्फ इतना वक्त रह गया है? मैं तुम्हारी इन जेली जैसी उंगलियों को खा जाऊंगी। सुबह बखैर। सुबह बखैर। अरे वाह, क्या क्या बना डाला आप लोगों ने। अल्लाह, सारमा भी है। मैं जरा खाकर चेक कर लूं इसे। इसे मत खाएं। क्यों यार? अम्मी के लिए सब कुछ बनाया है। उमर, इधर आओ जरा। मेरे बच्चे देखो, हमने काफी ज्यादा खाना बनाया है और ये सबके लिए काफी। देखो कैसे अपनी अम्मी के बारे में सोच रहा है। खा जाऊंगी मैं तो इसे। सच में मुझे तो बहुत भूख लगी थी, मेरा पेट तो भर जाएगा अरे इससे। नहीं, अभी पेट मत भरो। आज तुम्हारी खाला ने नाश्ता बनाया है, इसलिए हम उनकी तरफ जाएंगे। चलो तो फिर आप लोग यहाँ की सफाई वगैरह कर लेना, मैं मानती बाद में बना लूंगी। मैं क्या करूं पिराई साहिबा, क्या आपके साथ चलूं? अरे नहीं मेरी बच्ची, रहने दो, तुम इन लोगों की मदद करो। ठीक है। असल में मुझे मालूम नहीं था कि आप लोग इतनी जल्दी उठ जाएंगे। खुशी के मारे नानी। खाला को बता दो कि हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं। चलो आओ, लैला को कॉल करते हैं। चलो 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 चलो। क्या हो गया फिर से? जो मैंने कहा था वही किया ना? देखो शाम होने से पहले सब तैयार करना है। नाज, क्या अभी अंदर आ सकती हूँ मैं? तुम थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हो? नाज जान, सो गई हो क्या? नाज, नाज, मैं जा रही हूँ, कोई मेरे पीछे आने की कोशिश ना करे। बाबा, आपकी नाज नाम की कोई बेटी नहीं है। बाबा, नाज, नाज कहाँ हो तुम? आपा की जान, नाज। यहीं कहीं पर होके मैं अभी देख कर आता हूँ उसे। फारूक साहब क्या हो गया? फारूक साहब क्या हुआ? कोई मसला है तो हम भी चलते हैं आपके साथ। निशान क्या हुआ? नाज घर छोड़कर चली गई। कैसे? क्यों? मैं यहाँ आसपास जाकर देखता हूँ। मैं भी साथ चलती हूँ। बाबा, आप सरदार के साथ मिलकर यहाँ देखें। या अल्लाह, क्या हो रहा है इस घर में? एक दिन भी खैर आफियत से नहीं गुजरता यहाँ। या अल्लाह, नाज को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखिएगा। फोन उठाएं जरा पापा, प्लीज फोन उठाएं। उफ। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं अब।
सेरा पापा को जाने क्यों दिया? क्यों नहीं रोका उन्हें? क्यों नहीं? क्या करता ना, जबरदस्ती रोकता उसे। तो रोक देते। उन्होंने ही उमर की जान बचाई है, ये तो आप जानते हैं। नाज, बहस मत करो। जब आप हमारे पास नहीं थे तो सेरा पापा ने हमारा ख्याल रखा बाबा। वो तो शुक्र है उमर सेरा पापा को मिल गया। उस वक्त जान भाई भी इनके साथ थे। अगर ये ना होते तो फिर बाबा। निसान, ये क्या कर रही हो? फारूक साहब नाराज होंगे। निसान, ये क्या कर रही हो? आपने कहा इंतजार करो तो बोर हो रही थी। तुम इन सबको क्यों जला रही हो? आपकी होने वाली बीवी के कपड़े। और मैंने इस घर में नहीं देखना चाहती। बंद करो ये हरकतें। छोड़ो इन सब। आप छोड़े बाबा। निसान, बहुत हो गया। सरदार, प्रेस वालों को इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। जो कुछ मैंने कहा है बस वही सच है। जी ठीक है, मैं समझ गया। निसान, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं इसकी मुस्तहिक नहीं हूँ। तुम्हें क्या हो गया है? कोई ऑस्कर अवार्ड दे दो इन्हें। दुनिया की सबसे बड़ी अदाकारा आ गई है। निसान, आखिर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों कर रही हो? तुम इतना इसरार किस लिए कर रही हो? तुम्हारी कोई जगह नहीं है इस घर में। तुम इसका फैसला नहीं कर सकती। निसान, निसान, को मत करो बस ऐसा। करो। बस आप कर दे बाबा। बस कर जाए। एक दिन पहले कह रहे थे कि मेरी माँ से प्यार करते हैं और दूसरे दिन प्रेस के सामने इस घटिया औरत को प्रपोज कर दिया। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस मुश्किल से गुजर रहे हैं? बताए मुझे, कहाँ गया आपका एहसास? आप इतने बेहिस कैसे हो सकते हैं बाबा? कैसे लिया ये फैसला? तुम चलो मेरे साथ, गाड़ी में बैठो। नहीं बैठना मुझे। खामोशी से चलो। बैठो गाड़ी में। कैसी जहालत वाली हरकत की है। देखो जरा, वो लड़की तो मामला बिगाड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पता नहीं कब तक ऐसा करेगी वो। ज्यादा देर नहीं, सबसे पहले इसका पत्ता काटूंगी, यहाँ से चलता करूंगी। चलो चलते हैं। आ गया। क्या किया तुमने? वो क्या बात कर रहे थे? शादी वगैरह की बात कर रहे थे, वो भी अधूरी रह गई। क्यों? असल जहन्नुम अंदर थी, धमाकेदार खबर है मगर हम शाया नहीं कर सकते। फारूक गंजर इजाजत नहीं देगा। कौन सी खबर? क्या हुआ है वहाँ? फारूक गंजर की बेटी ने मिस सैराब के कपड़े जला दिए। मैंने वीडियो भी बनाई। एक दिन पहले कह रहे थे कि मेरी माँ से प्यार करते हैं और दूसरे दिन प्रेस के सामने इस घटिया औरत को प्रपोज कर दिया। बताए मुझे, कहाँ गया आपका एहसास? आप इतने बेहिस कैसे हो सकते हैं बाबा? कैसे लिया ये फैसला? इस लड़की पर मुझे बहुत तरस आ रहा है। बदकिस्मती से या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? ये सब होगा कभी नहीं सोचा था। अल्लाह तो हिफाजत कर सबकी। उफ मेरे खुदाया, हाय मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं?
उमर जान, रुको मेरी जान। क्या हुआ? अम्मी आ गई हैं आपा। उमर, अभी अम्मी के आने में काफी वक्त है। नहीं आपा, मैंने देखा है, आ गई अम्मी। कहाँ देखा है उनको? अपने ख्वाब में। मेरे प्यारे बच्चे, वो सिर्फ एक ख्वाब था। तुम्हें थोड़ा और सब्र करना पड़ेगा और शाम होते ही अम्मी आ जाएंगी। अच्छा, तो कितना वक्त रह गया है? बस इतना ही। 9 घंटे बाद? हाँ मेरी जान, पूरे 9 घंटे बाद अम्मी हमारे पास होंगी यहाँ। क्या हो रहा है ये सुबह सवेरे? अम्मी को देखा है मैंने। मगर ख्वाब में देखा है, इससे लगा कि अम्मी वापस आ गई। उमर जान, मैंने कल रात आपको बताया तो था। देखो जरा, अंधेरा तो नहीं हुआ है ना? अभी अभी तो सुबह हुई है। तो फिर हम लोग वीडियो कॉल कर ले। उमर, मेरे ख्याल से अम्मी अभी सो रही होंगी। उन्होंने फोन करके हमें अभी तंग नहीं करना चाहिए। ओह, याद है तुम्हें, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि वहाँ पर सिग्नल्स का भी थोड़ा प्रॉब्लम है और हम उन्हें कॉल नहीं कर पा रहे थे। याद है ना तुम्हें? लेकिन आप हर बार यही कहती हैं। लेकिन हम पहले तो बात करते थे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से अच्छे कपड़े पहनते हैं, नीचे जाकर नाश्ता करते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे? ये चीज घर सजाएंगे। हाँ, चलो अब चलते हैं। आ जाओ फिर। सारे गुब्बारे मैं फुलाऊंगा और सबसे ज्यादा लाल गुब्बारे होंगे। अम्मी को लाल रंग ज्यादा पसंद है। ठीक कहा ना आपा? फोन बज रहा है मेरा, शायद शराब की कॉल है। अच्छी तरह हिलाओ कहीं लग ना जाए। हाँ, आ गई हो मेरी जान तुम? अम्मी, क्या खबर है? वो लोग कब्रिस्तान में हैं? हाँ, वो लोग वही है। सब लोग कब्रिस्तान गए हुए हैं। उमर मेरे साथ घर पे है, मैं हलवा बना रही हूँ। तुम कहाँ रह गई हो? जान तो आ गया है यहाँ पर। अच्छा, मतलब जान आ गया है क्या? हाँ, मतलब क्या उसको जहाज में सीट मिल गई थी? जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा नहीं है। तो अब तुम क्या करोगी? जनाजे में शिरकत करोगी क्या? अरे नहीं, बहुत रश होगा वहाँ, इंतजार करना पड़ेगा, टैक्सी भी नहीं मिलेगी। किस्मत है मेरी बेटी। मतलब किस्मत में ना हो तो नहीं होता, देखा तुमने? चलो जो भी है, सीधा घर ही आ रही हो ना? अच्छा चले, अब मैं फोन रखती हूँ, ठीक है? बहुत जल्द मिलेंगे। ठीक है मेरी जान, मिलते हैं फिर। अभी तक नहीं खाया तुमने? हाँ, बच्चों की तरह अब क्या मैं खिलाऊं तुम्हें? मेरी अम्मी खिलाएंगी मुझे। तुम्हारी अम्मी फरिश्ता बन गई है, बताया तो था तुम्हें। क्या फरिश्ते खाना नहीं खिला सकते? नहीं तो फरिश्ते हर वक्त तुम्हें देख सकते हैं, लेकिन तुम उन्हें नहीं देख सकते। अम्मी भी देख रही होंगी मुझे। बिल्कुल देख रही हैं वो, और उदास हो रही हैं कि तुमने अब तक नाश्ता खत्म क्यों नहीं किया। अम्मी देखिए, अंडा खा तो रहा हूँ मैं।
छोड़ दो, मैं कर लूंगी। मुझे दे दे। तुमसे मैं कह रही हूँ छोड़ दो इसे। चलो जाओ, जाके दूसरे कामों को देखो तुम। गुड मॉर्निंग। खैरियत है हारिस, क्या परेशानी है? सुबह बखैर सराब साहिबा। इस लड़की को देखे इसके ज्यादा ही पर निकला है। इसे भी फैशन करने का शौक हो गया है, जैसे अमीरों के शौक होते हैं। ऊंची हील वाले जूते लेके आ गई है। और क्या करूं? बिना हील्स के तो मैं बिल्कुल उमर की तरह लगती हूँ। देखो तुम्हें आदत नहीं है, ये पहन के अगर गिर गई तो हड्डी ही टूट जाएगी। अब जाकर कोई आरामदेह जूता पहन कर आ, बहुत काम पड़े हैं। जल्दी जाओ। मैं जरा जूस भर के रख दूं, फिर करती हूँ। अच्छा ठीक है। वैसे आज आप जल्दी उठ गई हैं, थोड़ी देर और सो जाती। सो नहीं सकी हारिस, कुछ समझ नहीं आया तो जॉगिंग के लिए ही चली गई। नींद तो मुझे भी नहीं आई। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। एफसून बहुत ही उम्दा इंसान थी, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। कोई भी नहीं। चलो, बच्चे आते ही होंगे, वो इस हाल में किसी को ना देखे, वरना उदास हो जाएंगे। खुद को वैसे मुश्किल से संभाल रही हूँ। आपसे अभी तक ताज़ियत नहीं कर पाई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। एफसून आपको अपनी बहन की तरह प्यार करती थी। शुक्रिया गुलशन, बिल्कुल ऐसा ही है, यानी हम बिल्कुल बहनों की तरह ही थी। अखरोट क्यों नहीं है टेबल पर? अखरोट के बगैर नाश्ता नामुकम्मल है गुलशन। यानी बच्चों के लिए नाश्ते में अखरोट खाना लाजमी है। क्या मुझे अब तुम्हें अखरोट के फायदे के बारे में भी बताना पड़ेगा? अब से हर सुबह नाश्ते के टेबल पर शहद के साथ अखरोट लाजमी होने चाहिए। सुन लिया ना? ठीक है, मैं रख दूंगी। तो फिर मैं फ्रेश होके आती हूँ। सुबह बखैर बाबा। सुबह बखैर बेटा, नाश्ता तैयार है। अगर चाहो तो नाश्ता करके बाहर निकल सकते हैं। नहीं बाबा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। माँ से मिलके निकलता हूँ बस। ठीक है, अंदर किचन में है। चलें तो फिर उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करवाते। खुदा हाफिज। मुझे तो एफसून की पसंद के खाने बनाने थे। उदास ना हो। मैं भी एक्स्ट्रा ग्लास रखने वाली थी। अफराद उतने ही हैं क्योंकि सिरप आ गई है। सुबह बखैर। सुबह बखैर। नाश्ता कर लो बेटा। नहीं किया, मैं बस निकलूंगा अब। गुलशन, यहाँ आओ जरा, इसको देखो, टाई भी सेट नहीं है। अब ठीक है, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। बहुत शुक्रिया माँ। चले, शाम में मुलाकात होती है। भाई, मेरे पावर बैंक का क्या हुआ? मैंने ऑनलाइन ऑर्डर दे दिया है, कुछ दिन में आ जाएगा। बहुत शुक्रिया भाई, जबरदस्त हो गया। ये लो, रास्ते में खा लेना। अरे माँ। चलो चलो जल्दी जाओ। लाओ तो, जाओ। मेरे ख्याल से अब इस फोन को तब्दील कर लेना चाहिए। हाँ, 1 मिनट आना जरा। तुम भी यहाँ आओ। देखो, बच्चों के सामने ऐसी कोई बात नहीं करनी जिससे वो दुखी हो जाए, समझ गई आयशा? अच्छा, तुम बच्चों के सामने मुझे अम्मी मत कहना, उनको अपनी माँ की याद आएगी, समझ रही हो ना? अच्छा ठीक है। मेरा खाला जान, बहुत अफसोस हुआ। सिरा, अपनी बेटी को मिट्टी के सुपुर्द कर दिया सिरा। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा फिराय खान, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो इंतजार ही कर रही थी, लेकिन उसकी रूह फना हो अम्मी, गई। संभाले खुद को। यही अल्लाह की मर्जी थी। इन्हें लेकर अंदर जा रही हूँ। मेरा पापा, मैं बहुत तकलीफ से गुजर रही हूँ। हम सब मेरी जान, बस हौसला रखो। देखो, खुद को संभालना होगा, ठीक है ना? देखो, ये वक्त सिर्फ सब्र करने का है ना? ये वक्त मुश्किल जरूर है, लेकिन गुजर जाएगा, ठीक है ना? मैं अम्मी से गले भी न मिल सकी। मेरी प्यारी परी, मेरी नास, जिंदगी बिल्कुल हकीकत में ऐसे ही है। हाँ, तुम्हें इस दर्द को बर्दाश्त करना ही होगा।
और दूसरी तरफ अपनी जिंदगी को भी अच्छे से जीना होगा। समझ रही हो ना मेरी बात? बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। इधर आओ। मैं भी। चलो शाबाश। अब ऐसा करो कि तुम ऊपर जाओ, मैं जरा उमर को देखूं। वो लैला की गार्डन क्या है, ठीक है? मैं उमर को तो भूल गई। तुम टेंशन नहीं लो, मैं हूं ना यहाँ। जरा पापा। निसा, जरा पापा। मेरी जान, अल्लाह की रजा है, सब्र रखो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। तुम एक बहादुर लड़की हो, हौसला मत हारना। फारूक साहब, सुन के अफसोस हुआ। मतलब इन हालात में क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं समझ सकता हूँ, शुक्रिया। सब्र दे अल्लाह आपको। शुक्रिया। जरा पापा, उमर ठीक है ना अब? मैं उसी के पास जा रही थी। लैला के गार्डन में उसे खेलने भेजा था। यानी मैंने सोचा इस माहौल में रहना उसके लिए बेहतर नहीं। हाँ, उसके लिए यही बेहतर होगा। शुक्रिया। निसान, तुम भी मेरे साथ चलो ना, एक साथ चलते हैं, यानी तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। हाँ निसान, एक साथ चले जाओ, अच्छा होगा। मैं नाज को भी बुला लेती हूँ। ठीक है मेरी जान, चलो चलते हैं। फारूक साहब, मुराद साहब आए। खुश आमदीद मोहतरम। शुक्रिया, अल्लाह आपको सब्र दे। शुक्रिया, आए चलें। आपा, आप भी आ गई हैं? उमर जान, ठीक हो ना तुम? अम्मी चली गई हैं, इसका अफसोस है आपको? मत करें। अम्मी क्या चाहती थी पता है आपको? क्या चाहती थी? बस इस तरह हंसना। उमर मेरी जान, क्या वादा किया था तुमने मुझसे? वहाँ झूले पर आयशा आपा आपको बिठाएंगी, मैं आपको झूला दूंगी, ठीक है ना? ये चीज। मेरी जान, निसान, क्यों अपने साथ ऐसा कर रही हो? देखो, रो लो ताकि तुम्हें सुकून आए। बहुत मुश्किल है जरा पापा, नहीं होता, नहीं रो पाती हूँ। यहाँ हो मेरे पास। नाज, ठीक हो ना? कोशिश कर रही हूँ। तुम कैसी हो? मेरी फिक्र मत करो।